अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है। जितने भी पहले की वीडियोस है या तो वो कॉलेज की हैं, 4-5 कॉलेज हैं इस सिवान की, उसके बाद जिम की जितने भी वीडियोस हैं हेल्थ रिलेटेड है वो हेल्थ के रिलेटेड में ही आएगा। और भी जो बिज़नेस पर्पज़ से जो वो लोग है एज अ शो किया वो सब था। नाउ द मेन पर्पस ऑफ माय यूट्यूब चैनल, जिसके वजह से मैं इसको ओपन किया, जिसके वजह से मैं स्टार्ट किया, डैट इज़ यूथ इशू। ऐसी प्रॉब्लम्स जो यूथ फेस कर रहे हैं आज के डेट में, जो हमारा जनरेशन है वो फेस कर रहा है। अब दो तरह के एज ग्रुप है यूथ में, एक टीनेज है, एक एडल्ट है। टीनेज क्या है, 17 से मतलब टू से 13 से 19 साल 18 साल, इसको टीनेज ग्रुप कहते हैं। एंड ये 3 साल जो है 19, 20, 21 ये भी टीनेज में ही आता है। फिर 21 से 24 ये एडल्ट में आ जाता है। उसके बाद हम यंग हो जाते हैं। मेरी भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, 22 साल है, थोड़ा बच्चा हूँ। अगर से आप में से कोई किसी के पास कोई आइडिया हो कि हम यूथ इशू को कैसे एड्रेस करें, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत से यूथ इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, जो कंट्री के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि दुनिया का सबसे यंग जो कंट्री है वो इंडिया है। और मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ और उसमें से निकाला हूँ कि कौन कौन से जो बर्निंग इश्यूज़ हैं जो यूथ फेस कर रहे हैं आज के दौर में। तो उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ग्रोइंग अप टू फास्ट, वायलेंस इन स्कूल, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल इशू, मटेरियलिज्म, ओबेसिटी, एजुकेशन इनइक्वालिटी, शिफ्टिंग इकोनॉमी, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स, ड्रग्स एंड एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़। ये 10 जो मैं अभी इसको एड्रेस किया हूँ, ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे ही नहीं बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। और इससे अलग भी बहुत सी ये प्रॉब्लम्स हैं जो यूथ फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। और इसके वजह से डिप्रेशन, सुसाइड की जो एवरेज है ये बढ़ रही है। तो जब तक हम बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम उनको गाइड कर दें, उनको बता दें सही टाइम पे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। कोई टीनेज एज में है, 15 साल, 16 साल, 17 साल का है, अगर से कोई प्रॉब्लम में है, वो फंसा हुआ है, अगर हम उसको बता दें कि भाई तुम प्रॉब्लम में हो या फिर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको सोल्यूशन की बात करना है। पहले जब तक हम प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो हम सोल्यूशंस पे हम नहीं आ सकते हैं। तो जो 10 प्रॉब्लम्स बोले हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ग्रोइंग अप टू फास्ट, एक टाइम था जब हम लोग बीइंग अ किड, जब हम बच्चे रहने को हम इंजॉय करते थे। बट आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं या फिर जो टीनेज में हैं या यंग एडल्ट है, वो बहुत जल्द ग्रो कर जा रहे हैं और उन पर बर्डन आ रहा है पैसे कमाने का, इकोनॉमिक और एडल्ट एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो वो एक सीखने का टाइम होता है और एक कमाने का टाइम होता है। तो अभी सीखने का टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें सीखने पे। कमाने का टाइम आएगा तो हम कमाएंगे, बट अभी सीखने का टाइम है तो हम सीखें। टीनेज में, यंग में, 24 साल, 23 साल, 24 साल हम सीखें, दुनिया जाने आखिर दुनिया है क्या। देन द सेकेंड, वायलेंस इन स्कूल। स्कूल प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ। और आजकल का जो स्कूल हो गया है वो एक तरह से वार जोन बन गया है। स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट हो गया है, सभी स्टूडेंट्स का नहीं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रिमिनल माइंड के हो गए हैं। स्टूडेंट इट्स नॉन एज अ पोलाइट बिहेवियर। एंड इसकी वजह से 284 किड मर चुके हैं स्कूल वायलेंस में, कोई शूटिंग में, कोई फाइटिंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं हो रही हैं जो हम अपने बचपनों को इंजॉय नहीं बल्कि वायलेंस में लेके जा रहे हैं। नाउ द थर्ड इज़ स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। मैनेजिंग द प्रेशर to success in every area of life.
सक्सेस और फेलियर दोनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेस आए तो सक्सेस एक पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है, फेलियर भी उसी तरह एक पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो उसको लेकर हमको अपने आप पे बर्डन नहीं करना है कि ये क्या हो गया मैं फेल हो गया, ये क्या हो गया मैं सक्सेस हो गया, अब तो कुछ कर सकता हूँ। तो इसको मैनेज करना है। एंड फोर्थ दैट इज़ पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। ये जो इशू है ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टीनेजर्स के लिए भी और यंग के लिए भी। जो पॉलिटिकल एंड सोशल इशू है, हम अपने लाइफ को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सोशली हम अलग नहीं हो सकते। तो इसको हमको मैनेज करना है, कितना हमको सोशली जाना है, कितना हमको पॉलिटिकल जाना है। एक पढ़ने का स्टेज है तो हम पढ़ें, बट पॉलिटिक्स को हम इससे अलग नहीं कर सकते। हम डिफ़ाइन करें अपने टाइम को कि कब हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना है, कब सोशल में, और कब अपने आप पे करना है फोकस। और अभी का जो टाइम है एज अ मुस्लिम हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हम सुनते हैं कि दुनिया के कोने में मुसलमानों को मारा जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है। जस्ट लाइक अभी तो सभी लोग खुल के बोल रहे हैं फ़िलिस्तीन पर बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे। फिर उसके बाद चाइना में भी होता है, म्यांमार में भी हुआ था। तो हमको एक डिफ़ाइन करना है कि कितना इसमें इन्वॉल्व होना है जो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में है तो इंडिया में पॉलिटिकली इश्यूज़ होते रहते हैं, तो हर चीज़ को डिफ़ाइन करके चलना है। ये एज है जब हम इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ मटेरियलिज्म। नाउ वी आर लिविंग इन अ डिज़ायरेबल जनरेशन, जहाँ पे हम अपने डिज़ायर को पूरा करने के बारे में सोचते हैं कि हम हैप्पीनेस को वो समझते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा स्टफ़ है वो उतना ज़्यादा खुश है। जस्ट लाइक आई गॉट आईफोन, आई गॉट DSLR, देन आई एम अ वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है। ये कुछ पार्ट ऑफ टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, बट इसको सर पे चढ़ाना नहीं है, मटेरियलिज्म की तरफ पूरी तरह से नहीं जाना है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि मटेरियल शॉर्ट टर्म के लिए आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, बट इसको सर पे नहीं चढ़ाना है कि हमारे पास ये रहेगा तभी हम खुश होंगे, या हमको ये मिल जाएगा तभी हम खुश रहेंगे। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों पर हम आगे की वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर से आपके पास भी आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी तो मैं लर्नर हूँ मैं खुद अभी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, बोल सकते हैं। तो अगर से कोई गलती हो तो माजरत चाहते हैं। ओबेसिटी, और अभी 6th पॉइंट है ओबेसिटी। अभी का टाइम डिजिटल है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ किड्स जो इन्वॉल्व हो गए हैं गेमिंग में, ऑनलाइन जितना भी स्टफ़ है उसमें। तो वो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम होते जा रही हैं। बहुत से लोग जिम नहीं कर पाते हैं, बट इसको ये तो बोल रहे हैं ना कि पिछले वीडियोस देखिएगा तो मेरा वो है, पहले से माइंड सेट था, बट अब हम चाहते हैं इसको मैनुअली लेकर चलें। दैट इज़ हेल्थ इज़ मेक योर हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, नाउ तो व्हाट इज़ द सेवेंथ इज़ एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एलन मस्क का ट्वीट भी है इस पर कि हम मार्स पे कॉलोनी बना सकते हैं, बट एजुकेशन सिस्टम को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस बात को भी समझना है कि दो एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी स्ट्रेस देता है माइंड पे। नाउ कम टू द 8th, दैट इज़ ये बहुत मुश्किल टास्क होता है एक बच्चे को बड़ा करना, और जब कोई किसी बच्चे का माँ ना हो या फिर पिताजी ना हो तो एक बहुत टफ टास्क होता है। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़। एक समय था जब एक्टर एक्ट्रेस हमेशा अपने हाथ में सिगरेट लेकर मूवीज़ करते थे, और अब अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि
21% of high school students are addicted in drugs, and 41 in reported that is stuck in consume alcohol. So now it is a very big problems for our youth. ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको मैं एड्रेस कर पाया हूँ, और भी बहुत कुछ सीखने को है। वीडियो को शेयर करें, बहुत से अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ाया हो तो उसको बताएं। एंड नाउ आई वांट टू मेक अ कम्युनिटी टू हेल्प एंड एड्रेस द यूथ इशू एंड द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस। आगे की वीडियोस में सभी टॉपिक्स पे खुल के बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।